अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अवैस शहाब और अकाउंटिंग फर्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड पेपर जो 2024 और 2025 के लिए है वो आपके साथ में अभी लेक्चर 2 में हाजिर हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर जनरल के क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे या जनरल में एक्सपेक्टेड किस तरह का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन दैट इज Guys, expected papers for first year commerce accounting 2024-2025. This is the second lecture जिसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आने के तवक्कुआत हैं। आप किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पेपर में। अगर जनरल का क्वेश्चन आया तो किस तरह का रहेगा, आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं। जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास मैसेज Hiban, Mr. Hiban started a new business on June 1st, 2024 under the name and style of Mrs. Ali Incorporation। यानी एक बिजनेस है जो मिस्टर हिबान साहब शुरू कर रहे हैं 1 जून 2024 को। अब जबकि बिजनेस का नाम इन्होंने रखा है मैसेज अली इनकॉर्पोरेशन। 2024 का ये सवाल है, जून की ट्रांजेक्शन्स ये सारी की सारी कर रहे हैं जो हमें जनरल एक एक करके प्लॉट करनी है। अच्छा, पेपर बोर्ड का जो होगा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कैसा ही कोई पेपर या इसी तरह की ट्रांजेक्शन्स वो देंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो गाइज लेट्स बिगिन, समझते हैं ज़रा इस क्वेश्चन को हम। मिस्टर हिबान की जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट की। तो लेट्स बिगिन। इन्वेस्टेड कैश 5 लाख इन इस बिजनेस में 5 लाख का कैश इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमने पहले तो एक्सपेक्टेड पेपर लिख दिया है और हम बना रहे हैं मैसेज अली इनकॉर्पोरेशन के लिए एक जर्नल, लिहाजा मैं इस तरह की हेडिंग डाल दूंगा जर्नल की। यहाँ पर आखिर में आपके पास पेज नंबर का ऑप्शन होना चाहिए। बोर्ड के पेपर में आपने यहाँ पे पेज नंबर ज़रूर लिखना है। पेज नंबर इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है जिसको लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, नॉर्मली नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। पेज नंबर आपने लिखना है। आप जर्नल यहाँ पर लिखें और जो पेज नंबर है इस साइड पे आप लिखें पेज नंबर 1। आप कोई भी पेज नंबर डाल सकते हैं लेकिन पेज नंबर 1 थोड़ा ज़्यादा सूटेबल होता है। जी, तो 2024 मैं यहाँ पे 2024 लिख दूंगा और यहाँ पे जून की फर्स्ट डेट डाल दूंगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में करेंसी साइन रुपीज़ है तो मैंने रुपीज़ साइन भी यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर आप ज़रा इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें आपसे कह रहा है कि 1 जून को इन्होंने इन्वेस्ट किया कैश 5 लाख रुपए का, तो 5 लाख का कैश आपका डेबिट हो जाएगा और कैपिटल हिबान क्रेडिट हो जाएगा 5 लाख रुपए से। अब आपने नरेशन पास करनी है टू रिकॉर्ड इन्वेस्टेड कैश इन हिज बिजनेस। नोट कीजिएगा जो ट्रांजैक्शन है मैंने वही इसके तौर पे लिख दी है, आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है। इसके बाद मैं सेपरेटर लगाऊंगा। सेपरेटर लगाना भी बहुत ज़रूरी है। देखें मैंने इस तरह इसको सेपरेट कर दिया तो आपने भी इस तरह इसको सेपरेट कर देना है, ठीक है जी। दूसरी ट्रांजैक्शन पढ़ें। परचेज इक्विपमेंट ऑन ऑफ ₹40,000 कह रहा है 40,000 रुपीज़ की आपने इक्विपमेंट को ख़रीदा है। गाइज जहन में रखिएगा, उमूमी तौर पे यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, इसको कैश ट्रांजैक्शन समझ लेते हैं, हालांकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर कैश स्पेसिफिकली परचेज या सेल के वक्त ना लिखा हुआ हो तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये असल मानों में क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अकाउंटिंग एजम्पशंस है कि 90% ट्रांजैक्शंस क्रेडिट पर होती हैं, तो इसको आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही कंसीडर करेंगे। तो अगर आप खरीद रहे हैं इक्विपमेंट तो आपका इक्विपमेंट बढ़ रहा है, इक्विपमेंट में हो जाना है डेबिट। पहले तो मैं डेट देख लेता हूँ, डेट है 5 तारीख, तो मैं यहाँ पे 5 डेट डाल देता हूँ। पहले इक्विपमेंट हो जाएगा हमारा डेबिट और अकाउंट्स पेबल हमारा हो जाएगा क्रेडिट। अगर किसी बंदे का नाम होता तो मैं वो भी यहाँ पर लिख देता अकाउंट्स पेबल का, लेकिन चूँकि नहीं है तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूँ। अच्छा जी, अब नरेशन मुझे पास करनी है टू रिकॉर्ड परचेज इक्विपमेंट। बस मैंने यही नरेशन पास करनी और कोई नरेशन पास नहीं करनी। अच्छा जी, थर्ड ट्रांजैक्शन में मुझे कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज ऑफ ₹1,20,000 ऑन क्रेडिट टर्म्स 2/10 एंड 30। इसका मतलब ये होता है कि अगर 10 दिन के अंदर हमने पेमेंट कर दी है तो हमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा और मैक्सिमम हमारे पास
30 दिन का टाइम मौजूद है। तो अभी तो हमें डिस्काउंट मिला नहीं है, तो अभी हमें क्रेडिट टर्म का कुछ नहीं करना, अलबत्ता हम जब पेमेंट करेंगे तब हम क्रेडिट टर्म को ज़रूर कंसीडर करेंगे। अभी सिर्फ हमने मर्चेंडाइज खरीदी है, तो मर्चेंडाइज खरीदने के लिए हम एंट्री पास करते हैं। परचेजेस हमारा हो जाता है डेबिट और अकाउंट्स पेबल हमारा हो जाता है क्रेडिट 1,20,000 रुपये से। तो मैं इसको 1,20,000 रुपये लिख देता हूँ और डेट थी हमारी कोई 11 जून, तो मैं 11 जून यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है जी, नरेशन पास करना है मुझे फिर टू रिकॉर्ड परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, चाहे तो क्रेडिट हम लिख दें, ना चाहें तो ना लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, उसके बाद हमारी अगली ट्रांजेक्शन है पेड कैश टू सप्लायर फॉर दी परचेजेस मर्चेंडाइज से खरीदने को कहते हैं। अब ऊपर नोट करें कि 11 तारीख को हमने मर्चेंडाइज खरीदी थी और 19 तारीख को हम पेमेंट करें, जबकि क्रेडिट का मुझे कह रहा था कि 10 दिन अगर मैंने 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी तो मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ऑब्वियस बात है, मुझे 2% का डिस्काउंट मिलेगा। अब नोट कीजिए कि ये 1,20,000 रुपीज़ का जो अमाउंट है, इसका पहले मैं निकाल लेता हूँ 2%, तो 2,400, यानी 2,400 रुपये मुझे पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये डिस्काउंट मुझे मिलेगा। तो मैं कैश कितना पे करूँगा, कैश में पे करूँगा इस 1,20,000 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 2,400 रुपये, तो इसका मतलब 1,17,600 रुपये की मैं कैश की पेमेंट करूँगा, जबकि मेरा अकाउंट जो सेटल होगा वो पूरा 1,20,000 का हो जाएगा और 2,400 रुपये का मुझे डिस्काउंट मिलेगा। अब देखिए इसकी एंट्री कैसे पास होती है। सबसे पहले मैं डेबिट करूँगा, डेट है 19, अकाउंट्स पेबल को, जो कि 1,20,000 का पूरा सेटल हो रहा है, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। जबकि बिजनेस से मेरे पास से कैश जो जा रहा है वो जा रहा है 1,17,600 रुपये का। ठीक है जी, और मुझे जो डिस्काउंट मिला है, डिस्काउंट का नाम है परचेजेस डिस्काउंट, क्योंकि ये डिस्काउंट मुझे खुद सामान खरीदने पर मिला है 2,400 का, तो मैं इसको 2,400 लिख दूँगा। अब मैं नरेशन पास करूँगा कुछ इस तरह से, टू रिकॉर्ड पेड कैश टू सप्लायर फॉर दी सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, फॉर द सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ध्यान में रखिएगा, अगर नरेशन एक लाइन में नहीं आ रही तो आप इसको 2 लाइन में लिखेंगे और 2 लाइन लगाने के बाद फिर आप इसको सेपरेटर से सेपरेट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे सेपरेटर से सेपरेट कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद अब आप आ जाएं कैश सेल्स 2 लाख। कैश सेल्स का मतलब ये होता है कि मर्चेंडाइज आपने बेची है कैश पर। अगर मर्चेंडाइज आप कैश पर बेच रहे हैं 27 तारीख को, तो आपके 27 तारीख को कैश बढ़ता है, कैश डेबिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से, और मर्चेंडाइज के बेचने को हम कहते हैं सेल्स, तो सेल्स आपका क्रेडिट हो जाएगा 2 लाख रुपए से। और नरेशन आप पास करेंगे सेम वही जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, टू रिकॉर्ड कैश सेल्स। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। आगे चलते हैं, कैश सेल्स वाली ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड हो चुकी है। अगली ट्रांजैक्शन है मेरे पास पेड बाय कैश 20,000 फॉर रेंट एंड 30,000 फ्रॉम बैंक फॉर यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। ये यूटिलिटीज़ बिल एक्सपेंस के लिए मैंने 30,000 रुपये पे किए, जो कि बैंक अकाउंट से गया है, और 20,000 रुपये का मैंने रेंट एक्सपेंस पे किया है, जो कि मेरे कैश से गया है। अगर मैं नोट करूँ तो इसमें मेरे पास 2 एक्सपेंसेस नज़र आते हैं, एक है रेंट एक्सपेंस और एक है यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। रेंट एक्सपेंस और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस। डेट है 29, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो। रेंट एक्सपेंस है 20,000 और यूटिलिटीज़ एक्सपेंस है 30,000। अब मैंने कैश जो पे किया है वो 20,000 पे किया है, और 30,000 रुपीज़ का मैंने चेक इशू किया है, यानी मेरे बैंक से पेमेंट हुई है, तो 30,000 रुपये दिए जाएंगे। और मैं नरेशन पास करूँगा कुछ इस तरह से, टू रिकॉर्ड पेड कैश फॉर रेंट एक्सपेंस एंड issued check for utilities expense। ठीक है जी, ये हमारा जर्नल का क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व
हो चुका है, मज़ीद मुझे इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो चुका है। अच्छा, इसी तरह का एक क्वेश्चन मैं आपके साथ और शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर उसको सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद उसकी तस्वीर खींचकर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मेरे लिए और आपके दोनों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा है। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल कीजिए। लेक्चर 3 तक का इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।